हेलो। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को अकबर से रिलेटेड 35 क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तो है ही, और साथ साथ ये मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये रिपीटेड होते हैं। मैंने बार बार कभी 2011 में आया, 2012 में आया, 2013 में आया, 2014 में आया। एक बार की बात नहीं है, हर एक साल ही रिपीट होता है। सो आज और हमारे यूट्यूब चैनल को IQ प्लस एजुकेशन को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अब मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन पे। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, ये तो हर कोई जानते हैं, लेकिन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम। कनौर स्थान जाना जाता है किस कारण से? तो अकबर के सम्राट, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। जब अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर राज्याभिषेक हुआ, तब किसे अकबर के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बैरम खां। बैरम खां कब से कब तक अकबर का संरक्षक रहा? तो 1556 से 1560 ईस्वी। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? तो खान ए खाना। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर किसने बैरम खां की हत्या कर दी? तो मुबारक खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। अकबर ने खान देश को कब जीता? तो 1591 ईस्वी। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? दक्षिण विजय, जिसको कहते हैं असीरगढ़ युद्ध, 1601 ईस्वी में। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया वंश। गुजरात विजय को यादगार स्वरूप अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा का। बुलंद दरवाजा है कहाँ? तो यूपी में। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी? तो बस्तुनिसा बेगम। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अधम खां को। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? तो मनसबदारी प्रथा पर। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? तो गोलकुंडा। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? जो मैंने पहले से उस देश में मनसबदारी प्रथा थी, जिसको हम उसी को हम उधार कह सकते हैं। तो मंगोलिया में, मंगोलिया की प्रथा थी मनसबदारी प्रथा। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? डी, माने तीर्थ यात्रा में भी कर लगता था, जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने। अकबर ने 10 साला प्रथा की शुरुआत की 1580 ईस्वी में। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने 10 साला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ये याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, ये खासकर इम्पोर्टेंट है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल। ये भी आ जाता है। मैंने टोटल ही क्वेश्चन 35 जो है, जो टोटल ही रिपीटेड होता है लगभग। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में।
अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। इसमें आंसर कौन है? तो बस लाइन बाय लाइन ही सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? ये तो हर कोई जानते हैं, माहूम अनगा। किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? यह थी रानी दुर्गावती। किसने अकबर को जिल्ला ए इलाही, जिसको हम कह सकते हैं खुदा की परछाई, एवं फर्रे इज्दी, खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? किसे को कहा था? किसने कहा था? सॉरी, अबुल फजल। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं? नहीं मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए। अब तो हम 35 क्वेश्चन करा चुके हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको ढूंढना है। और इसका आंसर तो सिंपल ही है, इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा। 4 से 5 दिन के बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर में लिख दूंगा, सबसे ऊपर। लेकिन 4 से 5 दिन तक आप इसका आंसर दे दीजिए जो आपको आता है, और मैं जब आंसर दूंगा तो आप मिलान कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।